अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है ना वो फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है, वेबसाइट डेवलपमेंट के। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, और जिनको नहीं पता तो इंशाल्लाह आपको आज काफ़ी कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग इन सिंपल वर्ड्स, जिस तरह से आप में से कई लोगों को पता है ऑलरेडी, फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है। आइदर आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, एसईओ आती है, वेबसाइट को रैंक करवाना, या आपको आर्टिकल है, कोई भी आपके पास स्किल है, आप ऑनलाइन क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे करता है। टाइम बाउंडिंग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इज फ्रीलांसिंग इन सिंपल वर्ड्स। अभी हम ये देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट में जो फ्रीलांसर्स हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले पोर्शन मेरा होगा मोटिवेशन का। मोटिवेशन के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बनाई किस तरह से जाती है। फाइवर फाइवर का तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्रीलांसर्स अपनी गिग्स प्रेजेंट करते हैं, वहाँ से उनको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, फाइवर पे हम देखते हैं कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर क्या कंपटीशन, ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्डप्रेस वेबसाइट, एंटर। वर्डप्रेस ठीक है। यहाँ पे बेसिकली फाइबर स्क्रॉल ऑन ही करी जा रहा है वो। आप सबको स्क्रीन क्लियर आ रही है ना वैसे मेरी? जी सर, क्लियर है स्क्रीन। फाइबर क्यों स्क्रॉल ऑन करी जा रहा है बार बार? एनीवे यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वर्डप्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा एस्टिमेट निकालेंगे। और यहाँ से मैं सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल्स ही ओपन करूँगा। सो इट्स सिंपली डैट। यहाँ से हम ये समनम की कर लेते हैं, उसके अलावा यहाँ पे बिलाल की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, सगीर की कर लेते हैं, अदील की कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई डोंट नो क्यों स्लो चल रहा है, माइट भी मेरे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट में इस टाइम पाकिस्तान में लास्ट वीक से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं करंटली दिस टाइम। इट्स सिंपल इज़ डैट। जिस तरह से सनम, मैंने इसकी लास्ट वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी कैंडिडेट्स ने देखी थी। अब सनम को बेसिकली 11 ऑर्डर्स आए हुए हैं। मिनिमम वेबसाइट बना के दे रहा है 36,500 की। और यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड पैकेज है, इस टाइम में वेबसाइट लोड, इस टाइम कोई मैच तो नहीं चल रहा पाकिस्तान का? माइट भी शायद उस वजह से इंटरनेट थोड़ा स्लो डाउन हो गया हो। एनीवे सर इस्लामाबाद में एहतजाज चल रहा है, इस वजह से नेट स्लो। इस वजह से इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। एनीवे मैं दूसरा इंटरनेट जी कनेक्ट सर। करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं काम कर रहा था तब बिल्कुल सही इंटरनेट आ रहा था। माइट भी एहतजाज की वजह से जो है वो इंटरनेट का इशू है। मैं इंटरनेट जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इंटरनेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट इस टाइम स्लो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो मैं यहाँ पे दूसरा इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, और होपफुली वी विल गेट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स बैक। एनीवे अब मैंने दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया, चेक कर लेते हैं। ओके, सो इट्स वर्किंग नाउ। कैंडिडेट सारे क्लास में ही हैं। मुझे एक बार दोबारा बता दें, क्योंकि मेरे पास इस टाइम सारे कैंडिडेट्स की विंडोज़ ओपन नहीं होती जब मैं क्लास दे रहा होता हूँ। विजिबल है ना सबको? एक कैंडिडेट तो बोल दे कि हाँ। यस। ठीक है, इट्स जी सिंपल इज सर। डैट। जिस सब को बेसिकली 11 ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, मिनिमम पैकेज कितना 36,000 का, और स्टैंडर्ड 77,000 का। आज की क्लास के अंदर मैंने ये जो वेबसाइट है यही बनाना सिखानी है, जिसको कहा जाता है बिजनेस वेबसाइट। उसके अलावा 50 ऑर्डर्स बिलाल को आए हुए हैं, 31 ऑर्डर्स सगीर को आए हुए हैं, एंड आदिल की प्रोफाइल रैंक कर रही थी। यहाँ से हम उसकी कोई गिग ओपन कर लेते हैं।
यहाँ से ये, ठीक है। वसीम को जो है वो की जो प्रोफाइल रैंक कर रही है 623 क्लाइंट्स का काम कर चुका है। एनीवे हम यहाँ से एवरेज निकालें अगर आपने, तो ऑर्डर्स रेशियो अच्छी है, 30 40 10 ऑर्डर्स भी हों तो आप मंथली 7 लाख रुपए कमा रहे होते हो अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने एवरेज निकाली 11 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स इसमें से होंगे जिन्होंने प्रीमियम दिया होगा, कुछ ने स्टैंडर्ड और कुछ ने बेसिक्स। एवरेज निकालनी है, 77,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 11 से, अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख समथिंग अमाउंट बन रही है, तो इसने ये ऑर्डर्स ले लिए हैं। उसके अलावा 50 ऑर्डर्स बिलाल के पास हैं, 65,000 सेम है, 65,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीज़ के राउंड ये अमाउंट बन रही है। तो इतने ऑर्डर्स बिलाल ने भी ले लिए हैं, ठीक है। तो इट्स सिंपल इज़ डैट के जिस तरह से यहाँ पे 30 अमाउंट, तो ऑर्डर रेशियो अच्छी है। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करें तो आप एक अच्छी अमाउंट ले सकते हैं। एज इट इज़ बिलाल ने अगर ज्वाइन किया तो देख लें तक हम जो 2021 में ज्वाइन किया था, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल के बाद जाके इतनी ऑर्डर रेशियो है। और अगर सन्नम का देखें, समल ने ज्वाइन किया था 2019 में। एनीवे विद नो वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करें। तो एज इट इज़ जहाँ से हमने रिजल्ट देखा है, तो फ्रीलांसिंग में ऑर्डर्स आ रहे हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर। और अभी भी लास्ट अगर आप सर्वे करें, वर्ड इस टाइम गूगल पे जितनी वेबसाइट्स हैं ना, 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एज एन, अगर हम बिजनेस के ऊपर काम करना चाहें तो फ्लिपा, काइंडली माइक ऑफ कर लें सारे, माइक्स ऑफ कर लें काइंडली। किसका माइक ऑन है? तस्वीर साफ नहीं आ रही, मतलब आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, ठीक है। ओके, सो यहाँ से अगर हम फ्लिपा को ओपन करें, तो फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट्स लोग सेल भी करते हैं और परचेस भी करते हैं। मेरे जितने भी कैंडिडेट्स इंटर्नशिप के थे लास्ट मंथ के, उनकी सबकी कैंडिडेट्स की मोनेटाइज हो गई थी एडसेंस की, और कुछ कैंडिडेट्स ने सेल कर दिया, कुछ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले इससे पहले जो सेशन था मेरा, उसके अंदर कैंडिडेट्स भी थे। तो लास्ट बैच का तो स्टूडेंट आया हुआ था, 1 मंथ के अंदर वेबसाइट बनाई थी और 1 मंथ के अंदर ये एडसेंस से अप्रूव आ गया। करंटली वेबसाइट के ऊपर इस टाइम 12K की ट्रैफिक है। एज यू सी डैट कि यहाँ पे लोगों ने वेबसाइट सेलिंग के लिए लगाई हुई हैं। यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स आई हुई हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जिस तरह से अगर हम यहाँ पे इस वेबसाइट को देख लेते हैं, easycareelectrics.com, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है और एफिलिएट के थ्रू पैसे कमा रही है, ठीक है। मंथली कितने पैसे कमा रही है ये? $348, एवरेज $12,000 की सेलिंग के लिए आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट, जिस तरह से ये वेबसाइट अगर आप देख लो तो 4 ईयर्स हो गए, ये कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा तब तक मैं इस वेबसाइट को नहीं देखूँगा। एवरेज वेबसाइट $3,400 पर मंथ कमा रही है और $88,000 की ये सेलिंग के लिए लगाई है। अप्रॉक्स इज डैट कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करो, अप्रॉक्स 1 साल लगाओ, तो वेबसाइट एक अच्छे पैसे कमाने लग जाती है। $800 to $1,000 तक जा सकती है विद डेडिकेशन के साथ, अगर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। तो वेबसाइट्स बनाते किस तरह से हैं, वही हम आज की क्लास में सीखते हैं। अपार्ट इज़ डैट के इसके अंदर स्कोप बहुत है स्किल के अंदर। अब वेबसाइट बनाने के लिए ना, वेबसाइट हर बिज़नेस की ज़रूरत है। जितने भी बिज़नेस से चाह रहे हैं वो वेबसाइट से बनवाते ही बनवाते हैं, ठीक है। जिस तरह से वेबसाइट, अब वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट इट्स सिंपल इज़ डैट, वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होती है? डोमेन कहते हैं नेम ऑफ वेबसाइट। जिस तरह से मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com, webdosolutions.com इज़ द नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। इसको कहा जाता है डोमेन। जो भी वेबसाइट आपने बनानी पड़ती है, सबसे पहले उसका नाम आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। सो .com, .net, .edu, .pk किसी भी एक्सटेंशन के अंदर आप डोमेन ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होती है? होस्टिंग। आप वेबसाइट जो है ना वो आप ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन जो भी चीज़ है ना उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, तो होस्टिंग कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स ऑनलाइन स्टोरेज को, ठीक है। वेबसाइट्स बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ डैट आपको डोमेन चाहिए और सेकंड चीज़ होस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। ठीक है। सो अगर आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देगा। ये 2 चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देगा। एंड इफ़ यू आर डूइंग द वेबसाइट सेलिंग बिजनेस, तो ये चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी,
ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो, लेट्स सपोज आप वेबसाइट्स बना के सेल आउट करते हो, जिस तरह से मैं मल्टीपल वेबसाइट्स बना के सेल करता हूँ, तो मैं पहले मैंने एक होस्टिंग ली हुई है बड़ी, जिसके अंदर 100 वेबसाइट की स्टोरेज है, और डोमेन्स लेकर आगे मैं सेल आउट करता जाता हूँ, ठीक है, वेबसाइट्स बना के। अब हमने प्रैक्टिस तो करनी है वेबसाइट बनाने की, तो इस क्लास के अंदर हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट। ऑफलाइन वेबसाइट से मुराद ये है कि वो आपके लैपटॉप में ही रहेगी, क्योंकि इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज़ डैट, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर हमें होस्ट चाहिए होगा। जिस तरह से हमें ऑनलाइन होस्टिंग, तो होस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर कौन सा है? सॉफ्टवेयर का नाम है लोकल WP। लोकल WP कौन सा सॉफ्टवेयर है? लोकल WP आपके लैपटॉप में एक छोटी सी होस्टिंग क्रिएट कर देगा, जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो गूगल पे जाना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। गूगल पे जाना, यहाँ पे लिखना है लोकल WP डाउनलोड, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी लोकल WP की, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा होगा डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करना है, प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर लेते हैं, नेम एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ है, इससे कोई रेलिवेंट फ़र्क नहीं पड़ता होता। गेट नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा। इन डैट केस सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर करोगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अपार्ट ऑफ डैट के ये 600 MB की एप्लीकेशन है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके डाउनलोड फोल्डर्स में अवेलेबल होगी ये एप्लीकेशन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इस तरह से आपके पास ये एप्लीकेशन आ रही होगी लोकल। डबल टैप करना है। नॉर्मल जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं लैपटॉप के अंदर, उसी तरह से ये इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक करके आपने नेक्स्ट 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 करके आपने इसको इंस्टॉल करते जाना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसको। ये तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, लोकल WP इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसके अंदर हमारा हमने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हर तरह की वेबसाइट्स बन जाती हैं। अभी जो लोग मैंने आपको फ्रीलांसर्स दिखाए थे वो वर्डप्रेस के ऊपर ही वेबसाइट बना रहे हैं। वर्डप्रेस इजी है, इसके लिए आपको कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इजी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है वेबसाइट बनाने के लिए। तो लोकल WP ओपन करना है, डबल टैप करके रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए अगर आपके सिस्टम के स्पेक्स अगर हाई है तो बहुत ईजिली चलेगा, अगर थोड़ी सी लो है तो थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा स्लो लोड होगा। बट आई विल रेकमेंड कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड साइड पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ न्यू साइट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेम ऑफ वेबसाइट, यहाँ पे अपने वेबसाइट का नेम देना है, जैसा मैं यहाँ पे देता हूँ बिजनेस वेबसाइट। और पार्ट इज़ डैट, अगर आप किसी ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हो तो आपने ब्रांड के नेम से ही वेबसाइट बनाना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई भी एक ब्रांड लिख लेता हूँ। मेरे पास अगर किसी का लोगो पड़ा हो तो मैं उस हिसाब से उसका नेम लिख लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वाइटल मैग, वाइटल मैग के नाम से मैग वेब। तो आपने यहाँ से ब्रांड नेम के हिसाब से वेबसाइट बनानी है। कंटिन्यू, प्रेफर्ड पे क्लिक करके कंटिन्यू। यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। अगर ऑनलाइन वेबसाइट है तो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड अच्छा देना, स्ट्रॉन्ग देना है। तो अभी ये पार्ट ये ऑफलाइन वेबसाइट है तो मैं इसके अंदर नॉर्मल सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं फ्री क्लास लेने में। उनको ये भी नहीं पता कि क्लास स्टार्ट हो गई भी है और ग्रुप में मैंने मैसेज लीव किया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही बंदे ने जो है ना मुझे मैसेज किया। एनीवे, ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका जो है ना वर्डप्रेस वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ तक आप सबका क्लियर है? मुझे बताओ पहले, क्लास में ही हो क्योंकि चले गए हो? यस सर। यहाँ तक किसी की यस सर, इधर ही है। यस पे क्लिक कर देना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल वर्डप्रेस हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि शुरू इंटरनेट कनेक्शन हो, लेकिन वर्डप्रेस डाउनलोड होने तक। उसके बाद जो अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है या थीम इंस्टॉल तब इंटरनेट, अदरवाइज़ ये ऑफलाइन चल जाता है ईजिली।
और मज़े की बात यह है कि इस वेबसाइट को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो विदाउट एन होस्टिंग डोमेन यहाँ से, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका लैपटॉप ऑन रहे, क्योंकि ये आपका होस्ट बन जाता है उस टाइम। एनीवे वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है और इसको इंस्टॉल होने के बाद हम जो है ना फर्दर काम करते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, ये आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंडेड है। इंटरनेट अगर आपका अच्छा है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। एडिंग वर्डप्रेस कर रहा है। एज सी डैट के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मेरे जो फिजिकल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिखाते हुए ये बना रहा हूँ। फिजिकल स्टूडेंट को जो सिखा रहा हूँ 3 बैच चल रहे हैं, वो अलग-अलग पे हैं, तो इसी वजह से अभी ये फ़िलहाल ये क्रिएटेड हुए हैं ई-कॉमर्स, ब्लॉग एंड बिजनेस। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, इसी वजह से ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी हो जाता है इंस्टॉल वर्डप्रेस इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा वर्डप्रेस हो गया हुआ इंस्टॉल। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वन क्लिक एडमिन, इसको ऑन कर देंगे तो आप जो अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाया था डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। डब्ल्यू पे एडमिन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग होने में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये लोडिंग लेता होता है जब भी आप वेबसाइट बनाते होते हो। ओके, सो हमारा वर्डप्रेस हो गया हुआ है इंस्टॉल और ये वर्डप्रेस का है डैशबोर्ड। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? सेकेंड स्टेप तो हमारा हो गया है, थर्ड स्टेप है इसके अंदर हमने आपने इंस्टॉल करना है यहाँ पे थीम इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल करना है। थीम कौन सा? एस्ट्रा। और प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है इसके अंदर? आपने स्टार्टर। थर्ड स्टेप है इसके अंदर हमारा प्लगइन और थीम। प्लगइन एंड थीम की मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इनकी डिटेल चला गया तो पूरा लेक्चर इसके ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, एनीवे जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आपने उस तरह ही जो है ना वो करना है। तो यहाँ पे मैं आपने करना है अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी एस्ट्रा के, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। सो आपका यहाँ पे थीम इंस्टॉल होने लग जाएगा। It's all depend upon your internet के how much time to install theme and plugin. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, सो यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉल हो गया, इसको हमने कर लेना है यहाँ से एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर प्लगइन सेलेक्ट करना है और फर्स्ट प्लगइन आपके पास आएगा, आपने उसको भी इंस्टॉल कर लेना है इस तरह का, ये वाला। इसको हमने कर लेना है इंस्टॉल। ओके, थीम इंस्टॉल हो रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, हमारा थीम इंस्टॉल और हमारा प्लग इंस्टॉल कर लेना है। अब इसको अपने कर लेना है एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट कर लोगे बाज़ औक़ात यहाँ पे एक विज़िट ओपन हो जाता है और बाज़ औक़ात होता नहीं है तो आप यहाँ पेरेंट्स में जाके स्टार्टर पे क्लिक कर देना, तो वहाँ से आपका इस तरह से विज़िट ओपन हो जाएगा।
ओके, सो देखो विजिट ओपन नहीं हुआ, बाजू का तो भी हो भी जाता है। अगर नहीं होगा तो आपने अपीयरेंस में जाना है और स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो है ना ओवरव्यू ऑन हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन वेबसाइट्स में बहुत स्पीडली काम कर रहे होते हैं हम। रीज़न बिहाइंड दिस, ऑनलाइन वेबसाइट में जो आपकी वेबसाइट स्टोर होती है ना, वो होस्टिंग की अपनी इंटरनेट स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। वो तकरीबन 100 MB के अराउंड क्रॉस कर रही होती है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत स्पीडली काम हो रहा होता है। और हम ये भी अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रही होती हैं कि सर हम ये अब लोकल यूज़ करते हैं तब हमारी वेबसाइट बहुत स्लो काम करती है, अब हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया तो वो बहुत तेज़ काम कर रही है। रीज़न यही है कि हमारे जो लैपटॉप है और इंटरनेट स्पेक्स हैं वो बहुत लो हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन सर्वर्स। बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। एनीवे आपने इस पर क्लिक कर देना है, बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है। बिल्ड विद टेम्पलेट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइम आ जाएंगी वेबसाइट्स, और यहाँ से आपने अपनी डिज़ायर वेबसाइट सेलेक्ट कर लेने जो हमने बनानी है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग में। अगर किसी के पास इस तरह से एरर आ रहा हो तो एक बार रिफ़्रेश कर लेना आपने। ओके, काफ़ी टाइम ले रहा है ये लोडिंग में क्योंकि इस टाइम इंटरनेट का इशू चल रहा है। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे अगर इंटरनेट दूसरा वाला सही आ गया हुआ है तो मैं वो कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस का इंटरनेट जो है ना पहले डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। नहीं, ऑफिस का इंटरनेट नहीं आ रहा, ये दूसरा ही आ रहा है इंटरनेट। एनीवे वेट कर लेना, अदरवाइज़ आपने इसको दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लेना है। वेट कर रहे हैं हम इस टाइम। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्लो काम कर रहा है हमारा इंटरनेट। देखें ज़रा हमें स्पीड क्या मिल रही है। सारे क्लास में ही है। इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है जिसकी वजह से आज की क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी जी सर। सर हाँ, इंटरनेट का इशू चल रहा है। देखो इंटरनेट इशू होगा ना तो इस वजह से भी इश्यूज आते हैं हमारे पास कि अगर इंटरनेट बहुत ज़्यादा ही स्लो हो हमारा तो उस वजह से हमारे पास जो है ना वो इश्यूज फेस करने को मिल रहे होते हैं हमें। सर यहाँ चेंज करके देख लें इंटरनेट, अब हम माइट भी शायद उससे ठीक हो जाए। इवन कि मैं इस टाइम जोंग की डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसका भी हिसाब करा सकते हैं कि इस टाइम जोंग का भी इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा। अब पीटी सेल पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसको भी एक बार मैं स्क्रॉल ऑन कर लेता हूँ। फंस ही गए हैं यहाँ पे।
एनीवे इससे निकल ही जाएंगे। ओके, सो जोंग का इंटरनेट कम आ रहा था। ओके, आपके सामने इस ना वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने फ़िलहाल एक बिज़नेस वेबसाइट बनानी है, तो मैं बिज़नेस एजेंसी वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एजेंसी वेबसाइट के टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे। ये देख लें, एज यू सी डैट कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। थोड़े से शो हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। एक बार रिफ़्रेश करके हम देख लेते हैं। एनीवे हम यहाँ से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे एक एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिजिटल एजेंसी। Some I can't see any thing. आपके पास विजिबल हैं सारी चीज़ें? ना नहीं, मेरे पास वो नहीं आ रही है, कोई भी आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं नहीं है? आ रही। बाकी कैंडिडेट्स को आ रही है मेरी स्क्रीन? बाकी कैंडिडेट्स जी आ रही है। जी जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। आपने ना पिन नहीं की होगी फिर, ठीक है, इसी वजह से आपके पास नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ से फिर आपने अपलोड लोगो, यहाँ से लोगो अपलोड कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से मैं यहाँ पे ये लोगो लिया था आपके सामने, वैसे लोगो ऑल फाइल्स, यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लोगो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट, और यहाँ पे लोगों की मैंने विड्थ जो रखनी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन आउट कर लेना है। लोगों के कलर ब्राइट करने पड़ेंगे, जहाँ पे ग्रे है वाइट करना पड़ेगा। बाकी लोगों की कलर स्कीम जो है ना वो पर्पल के अंदर है, तो मैंने कलर स्कीम ये भी इस वजह से पर्पल, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्किप दिस स्टेप एंड बिल्ड माई साइट, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी वेबसाइट बन जाएगी सारी। आज इंटरनेट इशू था, इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो गया। अदरवाइज़ ये जो प्रोसेस होता है 4 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट वेबसाइट बन जाती होती है, बाद में जैसे उसको एडिट करना होता है। अभी तक के किसी के कोई क्वेश्चंस हैं जब तक हमारी वेबसाइट रिफॉर्मेट हो रही है, वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने कोर्स की आपको जो है ना फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास ही मकसद ये था क्लास का करवाने का, आपको फ्रीलांसिंग से अवेयर किया जाए और साथ ही साथ जो है ना आपकी जितने भी क्वेश्चन या क्यूरीज थी वो रिजॉल्व की जाए। अभी तक किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एनीवन? सर नो मेरा एक सर। क्वेश्चन है, अब नाने में बात जी जी, करें। एक एक करके। जी हेलो। जी जी, आप करें क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था कि ये 10-15 मिनट में हम एक वेबसाइट तो जनरेट कर लेंगे, हम्म। उसके बाद जो further हम उसमें हैं, तो वो तो डेफिनेटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमसे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर क्लाइंट्स होते हैं ना, क्लाइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट का टेम्पलेट शेयर करते हैं क्लाइंट को। वो टेम्पलेट पसंद आ जाता है, फिर हम उसके अंदर वेबसाइट बना ओके। देते हैं। उसके अंदर क्लाइंट के मुताबिक आपने पिक्चर्स लेनी है, पिक्चर्स आप गूगल से री एडिट कर सकते हो, उसके अलावा आप पिक्सल से ले सकते हो। और टेक्स्ट आपने कहाँ से लेना है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, कोपायलट, मल्टीपल एआई जो है ना वो आपके पास बॉट्स हैं जिनके थ्रू आप चैट कर जी। सकते हैं। ठीक ओके। है, और अगर और इसके अंदर सर एक्सपर्टीज़ हो, जिस तरह से अगर आप जी एलिमेंट्री के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप जो है वो इसके अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करना वो आप कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज़ पूछी थी कि ऐसे क्लाइंट भी होंगे कि जो जिन्होंने कस्टमाइज अपना सारा डाटा फिल करवाना होता है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर कोई ऐसा कस्टमर क्लाइंट है, वो वेबसाइट बनवा रहा है किसी अपने बिजनेस से रिलेटेड, लाइक फर्नीचर का हो हम्म गया, हम्म या कोई ऐसी सेलिंग आइटम है, उसकी हॉट आइटम है, हम्म तो उसमें वो उसकी पिक्स अपलोड करनी है, और इसके हम्म अलावा उसके ब्राउचर्स अपलोड करने हैं, लाइक कैटलॉग्स अपलोड करने हैं। हम्म। तो ये सारा काम इसमें वर्डप्रेस में हो जाएगा। हो जाएगा। आपने इमेजेस चेंज करनी है और वीडियो चेंज करना, अपलोड करनी है, वो भी हो जाएगा। सो इवेंचुअली हमारी वेबसाइट कंप्लीट होगी भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, एज यू सी दैट हमारी वेबसाइट सारी रेडी है। एडजस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे जो कलर आ रहा है, हमने ये कलर टेक्स्ट को चेंज करके वाइट कर देना है इस तरह से। अभी तो फिलहाल सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप एडिटर में जाके कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करना है, सारी इमेजेस एंड वीडियोस आप चेंज कर सकते हो। सर्विस, यहाँ पर सर्विस पेज भी बन गया हुआ है, अबाउट पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। ये क्लास बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग मेरे से कोई लाइव क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं इस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये बेसिकली 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मंथली फीसेस ली जाती हैं, एक साथ फीस नहीं है।
ठीक है, आप फर्स्ट मंथ लें और डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना है कि नहीं जाना, क्योंकि लाइक अदर इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं, वो एक साथ सारी फीस ले लेते होते हैं। एंड सर ये पार्ट ऑफ आप जो दिस, कोर्सेज करवा रहे हैं ये कौन से सिटी में होते हैं? सर सॉरी क्या कह रहे हो आप? आवाज़ कट गई थी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप जो ये कोर्सेज करवा रहे हैं ये कौन पाकिस्तान की कौन से सिटीज़ में होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ में होते हैं? नहीं सर, सिटीज़ में। सिटी में, ओके। सो मैं बेसिकली लाहौर में, फ़िज़िकल क्लासेस लाहौर में हो रही हैं और बाकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से। गूगल मीट के ऊपर भी हो रही हैं, LMS के ऊपर भी हो रही हैं। एंड इस कोर्स की आउटलाइन ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड है, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, SEO, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। 4 मंथ का कोर्स है, सर 3 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूड है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। आफ्टर कोर्स भी आप उसी ग्रुप में रहते हैं जो स्टूडेंट्स का होता है, मतलब ये कि उस ग्रुप में मैं 3 दफ़ा लाइव आता हूँ स्टूडेंट्स के साथ वीक में, जिसके अंदर सर आफ्टर कोर्स भी आप मुझसे कंसल्टेशन जी। सर एक्चुअली मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जी सर। ठीक है, इसके अंदर मैं सोशल मीडिया के अंदर कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट करवा देता हूँ, जिस तरह लोगो किस तरह से बनाना है, बैनर्स किस तरह से बनाने हैं, डिज़ाइंस किस तरह से बनाए जाते हैं, कलर स्कीम किस तरह से मेंटेन की जाते हैं। लेकिन कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैं वो स्किल सिखा रहा हूँ जिसके अंदर पोटेंशियल और क्लाइंट इजीली मिल जाएगा। सर ये कोर्स आप भी करवाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हिसाब डिज़ाइन से? प्योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करवाया, जिसके अंदर फोटोशॉप आ जाता है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, उसके अलावा आपके अंदर वीडियो एडिटिंग्स के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फिल्मोरा आ जाता है, प्रीमियर प्रो आ जाता है, वो इंक्लूड नहीं है। क्योंकि कोर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना स्ट्रगल बहुत है, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्ट्रगल इतने नहीं है, क्लाइंट ईजिली मिल जाता है। पाकिस्तानी क्लाइंट की बात करो, पाकिस्तान में बहुत काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, बट शुरू में स्ट्रगल हर स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है, ठीक है, एक सक्सेस तक पहुंचने के सर लिए। एक क्वेश्चन और था मेरा। हम्म। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। सर मैंने ये पूछा था कि ये अब जैसे वेबसाइट जनरेट हो गई है, बन गई है, ठीक है, अपनी मर्जी से हम इसमें ऐड ऑन करना चाहें, लाइक ये कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जो कर सकते बाहर हैं चल आप, रही है, उसके बारे में कर जरा सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल इस क्लास वो में सर करके जरा बता दिखाऊंगा तो देंगे बहुत कैसे? टाइम लग जाएगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट एक ओके। पूरा प्रोसेस होता है कोर्स का, 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट। ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैं वर्डप्रेस वेब, सबसे पहले मैं आपको स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, जिसके अंदर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप करके। पहले हम होम पेज बनाते हैं जिसके अंदर हीरो सेक्शन बनता है, नीचे उसके अंदर सेलर सेक्शन बनता है, क्लाइंट एरिया बनता है, क्लाइंट एरिया से नीचे जो है ना वो टेस्टिमोनियल्स, फिर उसके बाद अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, फिर सारी पेजेस को कंबाइन किया जाता है नेविगेशन मेन्यू में, ठीक है। एंड आफ्टर डैट लोगो लगाया जाता है, फोटो डिज़ाइन होता है, फिर एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। ये हो गया स्क्रैच से वेबसाइट बनाना। और अभी जो मैंने आपको बताया ये बनी बनाई वेबसाइट के ऊपर काम करना होता है। स्क्रैच से इस वजह से सिखाया जाता है, अब जो बंदा बनी बनाई वेबसाइट पे काम करता है ना, उसको मसला नहीं होता, वो कोई भी नई ऐड ऑन ऐड कर सकता है क्योंकि उसने स्क्रैच से सीखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इस लेक्चर के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आइदर कि वो इस कोर्स के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि वो थोड़ा सा 4-5 लेक्चर का है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट ये सारे, इसके अंदर कोई नहीं है ऐड ऑन ऐड करना है, कोई चीज़ ऐड करनी है, वो कर सकता हूँ इजीली। सही है, वो आगे कोर्स में आ जाएंगी चीजें। वो कंप्लीट कोर्स के अंदर आती है, ठीक है। ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर हमारे इस थ्री कोर्स मंथ्स में से इंक्लूड है? स्टूडेंट, हाँ ऑफ कोर्स, सेकंड ठीक। मंथ के अंदर आप सीख रहे हो तो ये ओके। चीज़ें। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बाकी कैंडिडेट्स, क्वेश्चंस, एनीवन? क्वेश्चंस आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रीली है, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं न्यू बैच के भी। और द मेन रीज़न बिहाइंड कोर्स दिस कि मुझे बेसिकली एक टीम चाहिए होती है फ्रीलांसर्स की, इसी वजह से मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ। और अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स की टीम है, जिसके अंदर से सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, मैं फॉरवर्ड कर देता होता हूँ, ठीक है, अपार्ट के मेरे पास उस टाइम अवेलेबल ना हो, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ कोर्स करने का बेनिफिट ये है, आपको देखो स्किल सीखोगे तो काम होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जो लोग यंग एज में होते हैं, वो गेम खेल के पैसे गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं, और इसकी एड्स भी बहुत रन है फेसबुक पे। फेसबुक पे क्या हो रहा है, गैम्बलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ये गेम डाउनलोड कर लें, इसके अंदर इतने पैसे डाल लें,
आपको इस तरह से पैसे बनते जाएंगे, इजी पैसा, जायज़ कैश विड्रॉ करो, ये क्या चीज़ें हैं? गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग को उर्दू का मायने होता है जुआ, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ स्किल सीखें, जो क्लाइंट है उसका काम करें, वो आपको पे बैक करेगा और ये हलाल इनकम होती है, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट वेट कर रहे हैं मेरा, तो मैंने वहाँ पे मूव करना है अभी। अमेज़ोन का कोर्स, देखो अमेज़ोन का कोर्स मैं इस वजह से नहीं करवाता, दे आर हाईली इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्किल्स। अमेज़ोन को अगर आपने कोर्स करना है ना, तो आप ये बात याद रख लें कि आपके पास $5000 स्टार्टिंग प्राइस होनी चाहिए अगर आपने अमेज़ोन में काम करना है, क्योंकि खाली कोर्स करके अगर काम नहीं कर रहे तो फ़ायदा कोई नहीं है उस कोर्स करने का। और अमेज़ोन का कोर्स $5000 से लेकर $20000 तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर, एज पार्ट के आप कौन से प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आप स्किल सीखते हो, क्लाइंट लेते हो और उसका काम करते हो, आपके बीच में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अमेज़ोन के अंदर टाइम और आपकी दूसरी पैसे मनी बेस में इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा लगती है। इसी वजह से मैं ई कॉमर्स नहीं करवा रहा अमेज़ोन का। हाँ, अगर आप लोकल ई कॉमर्स की तरफ जाओ, उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, वो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते किस तरह से वो सिखा रहा हूँ। सो एनीवन लेफ्ट? देखो ऐसे स्किल्स के बाद ऐसा नहीं है कि अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर कि हम ये स्किल सीखेंगे हम भी इतने पैसे कमा सकते हो। मैं आज जिस स्टेज पे हूँ मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 3 साल जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्टेज पे हूँ कि मैं मंथली एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। डिफरेंट सोर्सेज हैं मेरे, एसेट्स बने हुए हैं जहाँ से मुझे पेमेंट्स आ रही हैं। तो स्ट्रगलिंग मैंने भी अपने दौर में की हुई है, जैसे जो भी फ्रीलांसर होता है वो स्ट्रगलिंग, पहले क्लाइंट तक आपने पहुँचना है। जब आप पहला क्लाइंट डील करना सीख जाते हो ना, तो आगे काम आसान हो जाता है। और पहला क्लाइंट रीच करते हुए आपको क्या ज़रूरत होती है? डेडिकेशन, मोटिवेशन और साथ ही साथ एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ से मुराद ये है कि अक्सर लोग होते हैं स्किल सीख के बैठ जाते हैं, काम ही नहीं करते उसके ऊपर। जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे तब तक आप नहीं। इसी वजह से मैं इंटर्नशिप के अंदर स्टूडेंट्स से ना फोर्सफुली प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। अब मेरा जो लास्ट इंटर्नशिप का बैच किया, सारे स्टूडेंट्स ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने वेबसाइट सेल कर दी हैं हाई प्राइसेस में, और कुछ ने अपने पास रख ली हैं। आगे वो एडसेंस में कहा था क्यों, कहते हैं एडसेंस पे काम करना, आगे जो है ना हम उनसे मंथली इनकम, क्योंकि एडसेंस में यही है कि 6 महीने तक वेबसाइट पे दो, वो आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके देने लग जाएगा। क्लियर? ऑल क्वेश्चंस क्लियर? सर आपका ये लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब हाँ, ये चैनल अभी पर? अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर तक। थैंक यू सर। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शन के अंदर, ठीक है। और कल भी एक क्लास होगी 2 बजे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।